गाइस वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज है वो दिन जब हम आज अपने घर से मम्मी पापा को बाय बाय कह के निकल चले वापस सिंगरौली की ओर। और ये हम निकल चले हैं, सुबह के 6 बज गए निकलते निकलते। और सुबह का समय कितना अच्छा लगता है ठंड में, आप लोगों को पता ही होगा कितनी ठंड लगती है। और दोनों बच्चों के साथ मैं निकल चली अपने घर से। मन तो नहीं कर रहा था जाने का, बहुत रोना आ रहा था क्योंकि सबकी बहुत याद आएगी। फिर भी हम निकल चले अपने घर की और घर से थोड़ी दूर निकलने पे, जैसे कि ये कोसी सेतु है, यहाँ तक आते आते ही हमारे दोनों बच्चे सो गए। क्योंकि सुबह जल्दी जगाने पे बच्चे जो है एकदम परेशान हो जाते हैं, तो वो लोग गाड़ी में बैठते ही सो गए। और मुझे बहुत शांति मिली, क्योंकि जब बच्चे सोए रहते हैं तो गाड़ी चलाने में आसान होता है। अगर वो एक बार जग जाए ना तो उनकी डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती। अभी ये चाहिए, वो चाहिए, इधर जाना है, वो जाना है। बट गाड़ी में सब बच्चों को उतना मन नहीं लगता, पर मेरे दोनों बच्चे गाड़ी में बहुत इंजॉय करते हैं। उन्हें गाड़ी में बैठा के हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये हरी भरी वादियाँ बिहार का बहुत मिस करेंगे, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ इतना हरा हरा कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ काला काला ही दिखता है, हरा दिखता ही नहीं। तो ये सब चीज़ हम बहुत मिस करने वाले हैं, बहुत याद आएगी इसकी। मन तो नहीं कर रहा जाने का। अच्छा, जब हम आते रहते हैं तो हमें लगता है हमारा घर कितना दूर है भाई, कब पहुँचेंगे घर। पर जाते समय पता नहीं क्यों तुरंत पहुँच जाते हैं, और जब आते हैं तो समय कटता नहीं। और जब पता चलता है कि हम जाने वाले हैं घर, तो भाई हम एक एक दिन काउंट करते रहते हैं, कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। और एक बार जब हम घर पहुँच जाते हैं तो पता ही नहीं चलता समय कब बीत गया। ओह बहुत। और सबके बीच से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सब रहते ही थे। और यहाँ हमारी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गई तो हम यहाँ रुक गए। और यहीं पे हम आ गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट मुस्कान, जो हाजीपुर में है। बहुत लोग जो हाजीपुर के होंगे वो जानते होंगे ये मुस्कान रेस्टोरेंट है। यहाँ हम अक्सर आते हैं। ये जो हमारा जो है ना एकदम खानदानी रेस्टोरेंट है, मतलब हम लोग सब इसी में आके खाते हैं। ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, हम लोग यहाँ पे अक्सर आके खाते हैं। और यहाँ हम लोग आज सुबह बहुत जल्दी पहुँचे थे, तो यहाँ पे चलो बहुत कम लोग थे, ज़्यादा भीड़ नहीं था। वैसे तो यहाँ पे बहुत लोग हैं, चलो पेट्रोल पंप के जस्ट साइड में तो पेट्रोल बनाने आएंगे तो मैं भूख तो लगी। कार की भूख के साथ साथ कुछ की भूख भी मिटाने का समय चला है। और यहाँ घुसते ही दीदी को मिल गया ये फिश, और ये लटक गया इस फिश में, इसे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो ये एकदम इसको छोड़ ही नहीं रहा था, हमने कहा चलो। और ये देखिए इसका इंटीरियर, यहाँ नाश्ता वास्ता हम लोग कर सकते हैं। इसका 2 फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर पे जो है बंद था, वो 11 बजे से खुलता है, ये सुबह का खुला रहता है। और फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे चाय और पराठे खाए और फिर इस मछली को कहा बाय बाय और निकल चले वापस से अपने घर की ओर। और ये एक बार फिर से हम लोग पहुँच गए दीघा पुल। लास्ट टाइम जब दीघा पुल आए थे तब तो बहुत खुशी थी, अभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बच्चे सो गए, एक सोई एक जगह हुए थे। और यहाँ हम पहुँच गए पटना। पटना को भी साइड से ही बाय बाय कह के निकल चले, अंदर नहीं गए। और यहाँ देखो ये जाम, यहाँ पे हमेशा आके हम लोग रास्ता थोड़ा सा भूल जाते हैं। और ये हम पहुँच गए बिहटा। बिहटा में भी बहुत हरी 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 दिखती है, बहुत अच्छा लगता है। बिहार में तो बिहार की खासियत ही यही है, हरा भरा घास। और फाइनली अब हम लोग निकल चले आड़ा की ओर। और ये आड़ा ही है रास्ते में, आड़ा आड़ा के होते हुए हम लोग निकलते हैं। आड़ा हमारे रास्ते में आता है। और आड़ा का जाम, बाप रे। ओ जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे आड़ा वाले, वो थोड़ा आड़ा का जाम ख़त्म करो यार, बहुत जाम लगता है यहाँ पे, परेशान हो जाते हैं इस जाम में फंस के हम। जब भी देखो यहाँ जाम लगता ही है। और ये आ गए हम लोग आरा जंक्शन, यहाँ भी बहुत जाम लगती है। पता है यहाँ पे इतना जाम क्यों लगता है, इतना छोटा छोटा रोड है, परेशान हो जाते हैं, इतना जाम लगता है। और
घर से निकलने के थोड़ी देर बाद देखिए हम लोग की हालत कैसी हो जाती है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, इन्हें लग रही थी भूख तो मैंने ऑरेंज खिला रही हूँ। और फाइनली हम लोग पहुंच गए टेंगना मोड़ और समय पे आज हम लोग चल रहे हैं। रास्ते में बारिश भी हमें घेर ली थी और हम टेंगना मोड़ पहुंच गए। यहाँ पे हमने खाया चिकन, कढ़ाई चिकन और रोटी और फिर यहाँ से अपने घर की ओर निकल चले। ज़्यादा देर रुके नहीं, बट फिर थोड़ा सा आराम तो करना पड़ता है ना, वरना ये वन गो में हम गाड़ी चला नहीं सकते। और हमारे गाड़ी में सिर्फ एक ही ड्राइवर है, वो है हमारे पति देव। हमें गाड़ी चलानी आती नहीं है। जल्दी मैं भी सीख ही लूँगी, तब इन्हें आसान होगा। तो थोड़ा रास्ते में मिला ये बजरंगी ढाबा, यहाँ बैठ के हमने चाय पी हमेशा की तरह और फिर हम पहुंच गए घर। और घर पहुंचे समय पे। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक